Yesterday we have discussed about the Thomson model of an atom in Unit 2 Structure of Atom. Today we are going to discuss about a Rutherford atomic model और Rutherford experiment. सबसे पहले हम बात करेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब उसका एक्सपेरिमेंट क्या था भाई? रदरफोर्ड टेक ए लेड ब्लॉक इन विच रेडियो एक्टिव एटम इज टेकन। ये तो हो गया आपका लेड ब्लॉक और ये हो गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहां पर उसने जो है वो एक स्लिट ले ली। यहां थिन गोल्ड फॉइल विच इज सराउंडेड बाय द जिंक सल्फाइड स्क्रीन ऑल ओवर। ये जो है थिन गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल। अब यहां से अल्फा पार्टिकल, ही बम्बार्ड द अल्फा पार्टिकल ऑन दिस थिन गोल्ड फॉइल। ही ऑब्जर्व सम ऑब्जर्वेशन। उसने कुछ चीजें ऑब्जर्व की भी यहां पर। अब उसने क्या ऑब्जर्व किया उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। What he observed that एक्सपेरिमेंट क्या था? He take the radioactive element like polonium or uranium which produce the alpha particle. These alpha rays is passed through a slit and concentrated or bombarded onto the thin gold foil or metal foil. This gold foil or metal foil have diameter 0.004 सेंटीमीटर। इतने डायामीटर जो है वो इसका, इतनी मोटी जो है ये गोल्ड फॉइल होती है भैया। He observed three things. उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी इस एक्सपेरिमेंट से? ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज गो स्ट्रेट। लगभग सभी अल्फा रेज सीधी निकल गई, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। सेकंड, some rays are deflected with a small angle। कुछ रेज जो है वो छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट होगी, 10, 20, 30, 40 डिग्री एंगल से जो है वो डिफ्लेक्ट होगी। वेरी फ्यू, बहुत कम, आउट ऑफ 20,000 one ray is deflected back with an angle greater than 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के एंगल से ज्यादा एंगल पर जो है वो डिफ्लेक्ट होगी। ये तीन ऑब्जर्वेशन उसने की। अब उसने जो है इन ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकाला भाई। उसने इनसे क्या कंक्लूजन निकाला? तो उसका कंक्लूजन जो है, पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज गो स्ट्रेट, मतलब सीधे चली गई। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। Most of
दूसरा, some rays are deflected with small angle. Alpha rays are positively charged and they are deflected by positive charge. जब वो पॉजिटिव के नजदीक जाएंगे तो रिपेल करेंगे, रिपल्शन के कारण डिफ्लेक्शन होगा। तो यहां पर भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। एटम हैव पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, तीसरी चीज, कुछ रेज जो है वो 90 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट होगी, बैक आगे पीछे। अब यहां पर क्या हुआ, अगर हम इसको देखेंगे तीसरे उसके अंदर, थर्ड उसमें, टोटल मास ऑफ द एटम, total mass of the atom is concentrated in the center called nucleus. इसके सेंटर के अंदर टोटल मास प्रेजेंट होगा, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो यहां पर ये ऑब्जर्वेशन थी और ये कंक्लूजन उसने निकाला। इन ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के आधार पर रदरफोर्ड गिव द एटॉमिक मॉडल एंड दिस मॉडल इज नोन एज ए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ ए एटम। तो अब हम जो है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है क्या? ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ही गिव द मॉडल। फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। दूसरा, almost all the mass of atom is concentrated in center called nucleus, जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानेंगे। तीसरा, electrons are revolving around the nucleus in a certain definite orbit। और फोर्थ वन, the diameter of nucleus is much smaller than that of atom। एटम से जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है, डायमीटर होता है, वो बहुत छोटा पाया जाएगा। दिस इज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहलाया। अब यहां पर हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब यहां पर ध्यान से देखो, रदरफोर्ड ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्टेन ऑर्बिट
like planet around the sun. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन arise हुआ. Electron is a charged particle and when a charged particle is revolving around nucleus, then it emits the energy continuously in the form of electromagnetic radiation, so that electron come closer to the nucleus and ultimately fall down it, so that it does not explain the stability of atom. पहला पॉइंट जो हम बनाते हैं, it does not explain stability of atom. Stability of atom. दूसरा, why electron do not fall down in the nucleus. ये जो है कुछ लिमिटेशन थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की. इन दिस वे यू कैन गिव द रदरफोर्ड मॉडल. इसके बाद आपने जो खुद से पढ़ना है बच्चे, वो एटॉमिक नंबर, क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस 9th और 10th में ये पढ़ चुके हैं. एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास, the number of proton present into the nucleus of a atom is a atomic number. Atomic mass, the total number of proton and neutron present into the nucleus of a atom is known as mass number. Isotopes which have same atomic number but different atomic mass, उनके examples. फिर isobars भी, which have different atomic number but same atomic mass, उनके examples. Isoton, those species which have same number of neutron rather than their atomic number or mass number is different. This is known as isotons. उनके example क्या होते हैं? Isoelectronic species which have same number of electron in them rather than their atomic number, mass number is different. तो इनके एग्जाम्पल्स आपने करने और डेफिनेशन जो है वो आपने नोटबुक के अंदर लिखनी है.